एपिसोड की शुरुआत में काकुसी ब्रिगेड का एक मेंबर उन चारों को देख लेता है जो कि बहुत घायल है। उनके इलाज के लिए उन्हें वो डीमन स्लेयर कॉर्प के पास ले जाता है। कगाया अपनी वाइफ से कहता है, ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है कि एक अपर रैंक का मून डीमन मारा गया है। किस्मत हमारा साथ दे रही है, हम मुजाम तक पहुंच जाएंगे। तुम हमारे परिवार के लिए एक कलंक हो। सीन चेंज होता है। इन्फिनिट कैसल में हमें अपर रैंक 3 काकाजा दिखाया जाता है। काकाजा कहता है, अगर मुझे यहाँ समन किया है तो मतलब डीमन स्लेयर द्वारा एक अपर रैंक डीमन मारा गया है। गायक को उसे देखकर कहता है, तुम्हें अच्छी हेल्थ में देखकर अच्छा लगा। 90 साल हो गए देखकर तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। हे देखकर मेरा हृदय पीड़ा से भर गया। हेनतेंगु अपर 4 कहता है, 113 साल हो गए हमें लास्ट बार समन किए। डोमा कहता है, मैं किसी भी कांग्रेंट को खो दूंगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। अकाजा उससे कहता है, अपना हाथ हटाओ। उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, उसका जबड़ा तोड़ देता है। डोमा अपना जबड़ा हील कर कर कहता है, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो अकाजा। तभी नागुमी कहती है, मैंने सबसे पहले अपर रैंक 1 को बुलाया था। कोकुशिबू लॉर्ड मुजान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मुजान कहता है कि उतारुके के जाने से अपर रैंक इनकम्प्लीट है। डोमा कहता है, लॉर्ड मुजान उतारुके को यहाँ मैंने लाया था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या मैं आपको मेरा आईबॉल्स निकाल के दे दूं? मुजान कहता है, मुझे तुम्हारे आईबॉल्स की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता था कि वो हार जाएगा क्योंकि उसकी वीकनेस उसकी बहन डाकी है। क्या तुम ये सब नहीं देख पा रहे हो? तुम सब उस क्रम में जा रहे हो कि उसके पास ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा है। अभी ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ। तुमने अभी तक यूबियास की फैमिली को नहीं मारा। तुम अभी तक स्पाइडर लिली को भी ढूंढ नहीं पाए। इतने साल बीत गए, तुम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। मुझे एक सवाल उठ रहा है कि तुम सब एग्जिस्ट क्यों करते हो? सब लोग कुछ ना कुछ बहाना देते हैं। तभी गैक को हंसते हुए कहता है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। मुजान उसके दिखावे से गुस्सा हो जाता है, उसका सिर उखाड़ देता है और कहता है, 113 साल में पहली बार एक अपर रैंक का डीमन मारा गया है। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं तुम सबको एक एडवाइस देता हूँ कि तुम सब चौकन ना हो जाओ। तुम सब अपर रैंक के हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बहुत सी गलतियां माफ की है। ग्योक से कहता है, तुम अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करो। तुम्हारे साथ तुम हेनतेंगु को अपने साथ ले जाओ। मुजान वहां से डिसअपियर हो जाता है। डोमा गेक्कू को परेशान करता है। अकाजा उसका सिर काट देता है। अकाजा उससे कहता है, क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया है? तभी काकाशुबू उसके हाथ को काट देता है। ये तुम सबकी हरकतें है ना, सब कोऑर्डिनेट को बिगाड़ देती है। मैं तुम सबसे निराश हूँ। अकाजा से कहता है, तुम अपने रिप्लेसमेंट की बैटल के लिए तैयार हो जाओ। डोमा अकाजा को कहता है, तुम अपर मून 1 और 2 को फाइट करके नहीं हरा सकते। आगे अकाजा कोकोशुबू से कहता है, मुझे लास्ट थिंग करनी हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कोकोशुबू कहता है, तुम अपना बेस देना। मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें तेंजिरो के एंसेस्टर को दिखाया जाता है। बेबी सीटिंग के लिए माफी मांगता है। योरोची कहता है, मैं खाना खा के यहाँ से चला जाऊंगा। यामियोशी कहता है, तुम ऐसा मत बोलो, तुमने हमारी जान बचाई है। योरोची कहता है, जो मेरी स्किल को मास्टर करता है उसे सेम एफर्ट्स लगते हैं, वो चाहे न्यू एरा का हो तो भी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे बच्चे को मेरा उत्तराधिकारी बनाओ। तुम मुझे कोई स्पेशल आदमी समझते हो। मैं मेरी जिंदगी में उन सबको नहीं बचा पाया जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं मेरी जिंदगी में वो करना चाहता था, वो भी नहीं कर पाया। मेरा नाम वर्थलेस है। योरोची कहता है, तुम ऐसा कुछ मत कहो। तभी तेंजिरो का सपना टूट जाता है। कनाओ तेंजिरो को उठा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पास आकर कहती है, तुम पिछले 2 महीने से कोमा में थे, तुम आज उठ गए। मैं बहुत खुश हुई। गोटो तेंजिरो को जगा हुआ देखकर कहता है,
वो कॉशियस हो गया है, सबको इन्फॉर्म करता है। अवॉय कहती है तुम ठीक हो गए, ये देखकर अच्छा लगा। तेंजुरे उसे थैंक यू कहता है, अपने दोस्त के बारे में पूछता है। गोटो बताता है जेनेत्सु एक दिन पहले ही ठीक हो गया है, अपने काम को चला गया है। साउंड हशीरा अपनी वाइफ की मदद से वहां से चला गया। अवॉय रोते हुए बताती है इनोत्सु की बॉडी पॉइजन नहीं झेल पा रही थी, वो अपने ब्रीदिंग टेक्निक से अपने ब्लड को भी नहीं रोक पा रहा था। तेंजुरे कहता है कि मुझे वहम हो रहा है, इनोत्सु सीलिंग पे लटका हुआ है। इनोत्सु कहता है कि तुमने मुझे नोटिस किया, मैं बहुत खुश हुआ। वहां से कूदता है। गोटू इनोत्सुके का मजाक उड़ाता है, वो उससे लड़ने लगता है। कनाओ सबको कहती है अब बस करो, तेंजिरो सो रहा है। उसके बाद इनोत्सुके अपने मिशन पे निकल जाता है। तेंजिरो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। स्वॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट दे देता है। एक सर्वेंट उसे बताती है कि इगेनजुका ने एक मैसेज सेंड किया है। तेंजिरो वो लेटर पढ़कर बहुत डर जाता है और कहता है मैंने 2 बार स्वॉर्ड तोड़ दिए। बाद मास्टर उसे परमिशन दे देते हैं स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाने के लिए। वहाँ उसे उसकी न्यू स्वॉर्ड मिलेगी। डीमन स्लेयर के लिए स्वॉर्ड स्मिथ विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हिडन रखते हैं। तेंजिरो को वहाँ जाने के लिए आंखों पे पट्टी और कान में ईयर प्लग लगाने पड़ते हैं। उस विलेज में नेजरिंग स्वॉर्ड्स बनती है, वो डीमन मारने के लिए बहुत काम आती है। डीमंस वहाँ पे अटैक कर देंगे, इसलिए वो हिडन रखी जाती है। किसी भी कोकोशी को भी नहीं पता वो कहाँ पे है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद दूसरी कोकोशी उसे आगे ले जाती है। तेंजिरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज पहुंच जाता है। उस विलेज को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। विलेज के चीफ उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम भी हगेन्तुसी को ढूंढ रहे हैं, उसने तुम्हारी स्वॉर्ड बनाई थी, इसमें उसकी ही गलती है, तुम्हारी स्वॉर्ड दूसरा स्वॉर्डस्मिथ बनाएगा। फिर उसे दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्वॉर्ड कैसी बनती है। मित्सुरी भागते हुए तेंजिरो के पास आती है और उसे पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है। तेंजिरो चलते हुए मित्सुरी से कहता है तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन क्यों की? मित्सुरी कहती है मैं एक जेंटलमैन को ढूंढ रही हूँ जो मेरा इंटरमीडिएट तक साथ दे। तभी एक ककुशी कहती है तुम्हें तुम्हारे स्वॉर्ड के एडजस्टमेंट के लिए हमारे वर्कशॉप में आना होगा। मित्सुरू कहती है मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने एक अपर रैंक के डीमन को मारा है। तुम्हारा वो एक्सपीरियंस प्राइसलेस है, तुम बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन का समर्थन करती हूँ। तेंजिरो और नजुको बहुत खुश हो जाते हैं। तेंजिरो कहता है मुझे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। तेंजु ने मुझे जीतने दिया, मुझे मुजान को मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मित्सुरी उसके कान में कहती है इस विलेज में एक ऐसा सीक्रेट वेपन छुपा है, वो तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना देगा, उसे ढूंढने की कोशिश करो। तेंजिरो सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वो एक आदमी को देखता है, एक स्वॉर्डस्मिथ को परेशान कर रहा होता है। मिस्ट हसीरा म्यूचिरो कहता है तुम मेरे साथ बहस करके मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। वो स्वॉर्डस्मिथ कहता है तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें वो चीज नहीं दूंगा। म्यूचुरे उसे कहता है वो चाबी मुझे दे दो। स्वॉर्डस्मिथ कहता है वो चीज मेरे एग्जिस्टर की है, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। तेंजिरो मिस्ट हसीरा को देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है उस बच्चे के पीछे एक आदमी होता है। वो उसे देखकर कहता है उस आदमी को मैंने पहले भी कभी देखा है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।